सो फ्रेंड, आज बात करने वाले हैं प्रोजेक्शन चैप्टर की। ड्राइंग के अंदर लगभग स्टूडेंट को जो टिपिकल पोर्शन लगता है वो है प्रोजेक्शन का जो चैप्टर है। ठीक है, तो इसको 2 या 3 लेक्चर वीडियो में अपने कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। आज इसका पढ़ेंगे ओवरव्यू, जिसकी वजह से ये ना कुछ आसान हो जाएगा। और जो टेक्निकल ड्राइंग में यूज होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज बेसिक ओवरव्यू जानते हैं कि प्रोजेक्शन होता क्या है और ये कितने टाइप का होता है ना। तो प्रोजेक्शन, कोई भी अगर वस्तु है, जैसे कि मान लो ये रेक्टेंगल कोई बुक है या फिर कोई वस्तु है, यहाँ से हम इसको देख रहे हैं, यहाँ से हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। अब होएगा क्या, इसके जो आउटर आउटर जो इसकी लाइन है, उस पे प्रत्येक पॉइंट से कोई कोई बिंदु आगे जाएगा, ठीक है। प्रत्येक पॉइंट से, अब इसकी जो आउटर सरफेस है, आउटर जो लाइन है, वहां से ये बिंदु ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, इधर भी ये ले लिया, ठीक है। अपने जो देख रहे हैं, आगे एक होएगा प्लेन, ठीक है। अब प्लेन पे यहां से होता हुआ, मतलब अपने ये देखा, और यहां से होता हुआ, इस पॉइंट से होता हुआ यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट से होता हुआ यहाँ पे, ऐसे ही चारों दिशाओं में ऐसे पॉइंट होते हुए कुछ इस प्रकार का प्लेन पे जो शो होएगा। अब इन सारों को मिलाएंगे, इन सारों को आपस में मिलाएंगे, तो ये बुक की जो शेप थी वो इस प्रकार इस प्लेन पे बन जाएगी ना। ये है प्लेन, ये है प्लेन। अब ये है ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु, ये है ऑब्जेक्ट। और ये जो लाइन है जो अपने देख रहे हैं, इससे लाइनें बन रही है और यहाँ पे पॉइंट प्राप्त हुए, पॉइंटों को आपस बाद में मिलाया, तो ये हो गया प्रोजेक्शन। इस ऑब्जेक्ट का ये प्रोजेक्शन, इस वस्तु का ये हो गया प्रोजेक्शन, ठीक है। आगे बात समझ में, कोई वस्तु है, उसको जब हम देख रहे हैं तो उसके आउटर सरफेस में या फिर उसके आउटर में जो पॉइंट है, पॉइंटों से जो रेखाएं प्लेन पे प्राप्त होएगी, प्लेन पे पॉइंट प्राप्त होंगे, उन पॉइंटों को जो मिलाने से आकृति प्राप्त होएगी उसे बोलेंगे प्रोजेक्शन, ठीक है। अब ये देखो डायग्राम में, ये है जो देख रहा है, ये है ऑब्जर्वर। ये क्या है, ऑब्जर्वर। ये है ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर। एक सेकेंड, ये क्या है, ऑब्जर्वर, SERVER, ठीक है। ऑब्जर्वर का क्या क्या काम है, यहां से देखना, यहां से, ये है ऑब्जेक्ट यानी कि एक वस्तु, ये है एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को देखा, ऑब्जेक्ट के आउटर से ये पॉइंट और इधर से ये पॉइंट, मतलब चारों दिशाओं में से, चारों जो कोणों हैं वहां पे जो पॉइंट मिला, जो देख रहे हैं, वहां से लाइन ड्रा करी, इधर 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 4 पॉइंट प्राप्त हुए। उन चारों पॉइंटों को आपस में मिलाया, आपस में मिलाया, तो इनसे क्या है, प्रोजेक्शन प्राप्त हुआ। किसका प्रोजेक्शन, इस ऑब्जेक्ट का, इस वस्तु का जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ पे प्राप्त हुआ। ये है प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ये क्या है, ये प्लेन हो गया या प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, ये हो गया प्लेन। और जो लाइन है, जो इधर से इधर जो लाइनें जा रही है, इन लाइनों को बोलेंगे, इन लाइनों को बोलेंगे प्रोजेक्टर्स, इन लाइनों को बोलेंगे प्रोजेक्टर्स, इन लाइनों को क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टर्स, ठीक है। प्रोजेक्शन क्या होगा, जब हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, देखने से क्या, इस वस्तु के आउटर में से जो पॉइंट प्राप्त हुए और आगे चल के पॉइंटों को जब मिलाएंगे, तो जो आकृति प्राप्त होगी प्लेन पे, तो उसे ही बोलेंगे उस वस्तु का प्रोजेक्शन, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसके टाइप बहुत सारे हैं, प्रोजेक्शन के जो टाइप है ना वो बहुत सारे हैं। सो इसमें बात करेंगे अपने, जो मेन है, जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, जो टेक्निकल ड्राइंग बनती है वो इसमें बनती है। इसमें क्या है, टेक्निकल ड्राइंग बनती है, टेक्निकल टेक्निकल ड्राइंग बनती है। इससे क्या है, टेक्निकल ड्राइंग बनती है, ठीक है। एक है पिक्टोरियल प्रोजेक्शन, जिसे बोलते हैं चित्रित चित्रित प्रक्षेप, यानी कि चित्रित प्रक्षेप यानी कि चित्र के माध्यम से चित्रित प्रक्षेप। ऑर्थोग्राफी को बोलते हैं लंब कोणीय प्रक्षेप, लंब कोणीय प्रक्षेप बोलते हैं, ठीक है। ऑर्थोग्राफिक में दो होते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन
और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफी के में दो टाइप होते हैं, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। और मेनली जो टाइप होते हैं दो होते हैं, एक तो पिक्टोरियल प्रोजेक्शन, एक होते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मेन अपने यही है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल में ड्राइंग बनाते हैं, थर्ड एंगल में ड्राइंग बनाते हैं, फिर उनको देखते हैं टॉप व्यू कहाँ दिखेगा, फ्रंट व्यू और है ना साइड व्यू कहाँ दिखेगा। ठीक है, इसका इसका समझेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो ये होती क्या और कैसे बनती है। आज हम पिक्टोरियल के जितने भी टाइप हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो भाई पिक्टोरियल चित्रित में तीन टाइप आते हैं, एक्सोनोमेट्रिक, ओब्लिक प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। ठीक है, इसके अंदर तीन प्रोजेक्शन आती है पिक्टोरियल में, एक्सोनोमेट्रिक, ओब्लिक प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। अब इन तीनों में तीनों के अलग अलग टाइप हैं, आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक और टाइमेट्रिक। और ओब्लिक में तीन टाइप है इसके, कैवेलियर, कैबिनेट और क्लिनोग्राफिक। ठीक है, पर्सपेक्टिव में टाइप है लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, समांतर या फिर एक बिंदु संदर्भ प्रक्षेप बोल देते हैं, कोणीय या फिर दो बिंदु संदर्भ प्रक्षेप, आगे तिर्यक या तीन बिंदु संदर्भ प्रक्षेप बोल देते हैं इसको। ठीक है, मेन प्रोजेक्शन जो टाइप होते हैं प्रोजेक्शन के वो दो होते हैं, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन और, एक सेकंड इसको कवर कर दूं मैं, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अब पिक्टोरियल में भी तीन आते हैं, एक्सोनोमेट्रिक, ओब्लिक और पर्सपेक्टिव। ठीक है, इन तीनों के भी अलग अलग तीन टाइप हैं आगे। ठीक है, ये सारे टाइप कवर हो गए। तो आज इसको आगे चर्चा करते हैं ये होता क्या है एक्चुअल में। तो बात करते हैं पिक्टोरियल प्रोजेक्शन की, कि ये पिक्टोरियल प्रोजेक्शन होता क्या है। पिक्टोरियल प्रोजेक्शन, ठीक है, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं चित्रित प्रक्षेप। अब ऐसी कोई मतलब प्रोजेक्शन, ऐसा प्रक्षेप जिसमें जिसमें क्या होता है, किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों को इन तीनों को एक व्यू में बताया जाए, एक व्यू में दर्शाया जाए, एक व्यू में दर्शाया जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन बोलते हैं। ऐसा एक व्यू जिसके अंदर है ना, जिस प्रोजेक्शन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के तीनों एक ही व्यू में बताए जाएं उसे बोलते हैं पिक्टोरियल प्रोजेक्शन। ठीक है, इसे थ्री डी भी बोलते हैं, थ्री डी ड्राइंग भी बोल देते हैं। ठीक है, त्रिविमीय बोलते हैं हिंदी में। इसका जो उपयोग है ना, इसका उपयोग सर्वेक्षण कार्य, सर्वेक्षण के लिए इसका उपयोग सर्वेक्षण कार्य में, और क्या होता है, और और कहीं नहीं होता, इसका उपयोग केवल सर्वेक्षण कार्य में होता है, केवल इसका उपयोग केवल सर्वेक्षण कार्य में होता है। और जो टेक्निकल ड्राइंग बनाते हैं उसके अंदर जो लंब कोणीय प्रोजेक्शन है उसका उपयोग होता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में बनाते हैं, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में। ठीक है, अब पिक्टोरियल में पहला जो टाइप है, अब पिक्टोरियल में जो पहला टाइप है एक्सोनोमेट्रिक, उसे समझते हैं। फिर इसके तीन टाइप समझेंगे, आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक और टाइमेट्रिक। ठीक है, एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता क्या है इसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। जब प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर यानी कि जो लाइन थी ना जिससे अपने देख रहे थे ना कोई वस्तु, उसकी जो लाइन थी, यहाँ से जो लाइन बन रही है, ठीक है, वो आगे प्लेन पे कहीं बनेगी, इसी लाइनों को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टर। इसी लाइनों को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो लाइनें होगी ना प्रोजेक्टर, ये है इसका तल यानी कि प्लेन। प्लेन के ये जो लंबवत बनेगी, ये देखो ये लाइन इसके लंबवत है ना, बिल्कुल ये लाइन इसके लंबवत है, ये है प्लेन। ठीक है, एक्सोनोमेट्रिक क्या प्रोजेक्शन क्या होता है, जिसमें प्रोजेक्टर प्लेन के लंबवत हो और एक दूसरे के समानांतर हो। जैसे कि मैं ये बॉक्स बनाता हूं, इस पे ये देखो, ये जो बॉक्स बनाया मैंने इस पे, ठीक है, ये देखो इसके तो लंबवत है, प्लेन के लंबवत है ये सारी की सारी, ये भी लंबवत है, ये भी लंबवत, ये लेकिन आपस में ये तीनों समांतर भी तो है ना, आपस में ये प्रोजेक्टर समांतर भी तो है। इस प्रकार के जो प्रोजेक्शन को बोलेंगे एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं
मान की, यानी कि आइसोमेट्रिक की, एक ऐसा आकृति जिसके जो तीनों के तीनों फेस हैं जो प्लेन पे सेम एंगल पे बनाएं, मतलब तीनों के तीनों सेम एंगल पे बनाएं, ये जो एंगल है और ये एंगल बराबर होए, और तीसरी जो एक्सिस है उसका भी एंगल जो बराबर होए, ठीक है। और ये झुके होते हैं 30 डिग्री पे, ये भी झुका होता है 30 डिग्री पे, और तीसरी जो एक्सिस के अबाउट है, जो इसका घुमाव है वो भी 30 डिग्री है, 30 डिग्री पे झुका हुआ है, ठीक है। सम परिमाण आइसोमेट्रिक में क्या है, जो इसका झुकाव होएगा किसी वस्तु का प्लेन पे वो तीनों दिशाओं में बराबर होएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अब है डाईमेट्रिक। डाईमेट्रिक में क्या होएगा कि जो वस्तु होएगी, प्लेन है, उसके ऊपर जो वस्तु होएगी, उसके ऊपर जो वस्तु है उसका जो झुकाव है, ये जो वस्तु है, दो एंगल तो बराबर होंगे, दो जो एंगल है ना, दो कोण वस्तु के दो साइड, दो एक्सिस, वो तो बराबर होंगे, ठीक है। लेकिन एक होएगा वो डिफरेंट होएगा, एक एंगल है वो अलग होएगा, एक एंगल है वो अलग होएगा, ठीक है। और टाईमेट्रिक में क्या होता है, जो ये जो वस्तु है, ये जो बॉक्स रखा है, गन वाला बॉक्स है, इसमें जो तीनों के तीनों एंगल हैं वो मैच नहीं कर रहे होंगे, इसमें जो तीनों के तीनों एंगल हैं वो मैच कर ही नहीं रहे होंगे, ठीक है। तीनों के तीनों आपस में बराबर होंगे नहीं, कभी बराबर नहीं होंगे, ठीक है। टाईमेट्रिक में ये अल्फा है, ये बीटा है, ये अलग अलग एंगल होएगा, और एक एंगल जो और बनेगा वो गामा बोल दो इसको, ठीक है। अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा के, ठीक है। इसमें कोई भी दो एंगल बराबर होते हैं, अल्फा बराबर बीटा मान लो और गामा सबसे अलग मान लो। इसमें जो पहला प्रोजेक्शन बोला है आइसोमेट्रिक में, इसमें अल्फा बराबर बीटा सॉरी बराबर गामा, ये तीनों एंगल बराबर होते हैं, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये तीनों के डायग्राम इधर बता देता हूं मैं। ये है आइसोमेट्रिक का, ये है आइसोमेट्रिक का, और ये जो डायग्राम है डाईमेट्रिक का, ठीक है। और ये है टाईमेट्रिक का, ये है टाईमेट्रिक का जो डायग्राम है। इसमें जो एंगल है ना वो तीनों में सेम सेम होंगे, 180 डिग्री होता है ना तीनों का झुकाव, तो ये हो गया 120 डिग्री, इधर भी हो गया 120 डिग्री, और इधर भी हो गया 120 डिग्री, ये तीनों मिलके 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री बन जाएंगे ना तीनों मिलके, तो 120 120 और 120। और जो वस्तु का जवाब 90 डिग्री में बोल रहा था वो 30 इधर, 30 इधर, और 30 तीसरी एक्सिस पे, जो तीसरी डायरेक्शन है उसमें भी 30 डिग्री पे होएगा, तीनों बराबर होंगे, तीनों एंगल बराबर होंगे, तीनों एंगल है ना वो सेम होंगे। और डाईमेट्रिक में कोई भी दो एंगल बराबर होंगे, जैसे ये 15-15 पे बराबर होंगे, 15 डिग्री 15 डिग्री ये बराबर होंगे, और जो ऊपर है ये तो दो बराबर होंगे 105 डिग्री, ये वाला और ये वाला 105 डिग्री बराबर होंगे, लेकिन ये जो तीसरा एंगल है वो 150 डिग्री का बन जाएगा 360 के हिसाब से, और 105 105 ये दो बराबर होंगे आपस में, ठीक है, ये दो बराबर होंगे, तीसरा नॉट इक्वल होएगा। और जो टाईमेट्रिक है उसमें कोई भी एंगल बराबर नहीं होएगा, उसमें एक 15 डिग्री है तो दूसरा 45 डिग्री है, ठीक है, दूसरा 45 डिग्री है, और ये एक है 105 डिग्री, और दूसरा है 135 डिग्री, और तीसरा है 120 डिग्री। इसमें देखो तीनों के तीनों एंगल बराबर है ना, इसमें ये दो बराबर हैं, इसमें ये दो एंगल बराबर हैं, इसमें तीनों के तीनों बराबर है 120 120 120, और इसमें कोई भी बराबर नहीं है ना, इसे टाईमेट्रिक बोलते हैं, ठीक है। ये जो पिक्टोरियल का पिक्टोरियल के जो तीनों के तीनों टाइप है वो शायद उम्मीद है क्लियर हो गए होंगे, पिक्टोरियल के 3 टाइप, ठीक है। अब देखो पिक्टोरियल में एक्सोनोमेट्रिक के 3 टाइप, ये देखो ये पिक्टोरियल था, दोबारा मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन दूर रहे, ठीक है। पिक्टोरियल था, पिक्टोरियल के 3 टाइप होते हैं, एक्सोनोमेट्रिक, ओब्लिक और पर्सपेक्टिव। अभी जो हमने समझा वो एक्सोनोमेट्रिक था, वो हो सकता है ठीक है, वो एक्सोनोमेट्रिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ओब्लिक की, फिर बात करेंगे पर्सपेक्टिव की, ठीक है। एक्सोनोमेट्रिक अपने कर चुके हैं, अब बात करते हैं ओब्लिक प्रोजेक्शन की। ओब्लिक प्रोजेक्शन होता क्या है, ठीक है।
ये रहा ओब्लिक प्रोजेक्शन, ठीक है। तो इस प्रकार का जो ना प्रक्षेप है, इसमें तीन विमाओं में से, तीन जो विमा होती है ना, विमा मतलब कि जो लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, जो ऊंचाई होगी, इसे तो बोलते हैं विमाएं, इसे तो बोलते हैं विमाएं। जो तीन विमाएं है ना, उनमें से एक विमा जो क्षैतिज के समांतर रहेगी, ये क्षैतिज है, कोई बॉक्स ले लो, इसके समानांतर, ये देखो समानांतर बना दी ना मैंने, ये समानांतर बना दी ना से, इस बॉक्स का जो बेस बेस है, जो आधार है, वो क्षैतिज के समानांतर बन गया। और दूसरी विमा इसके लंबवत, ये देखो लंबवत है, इसकी जो लंबाई है वो इसके लंबवत है, ठीक है। और तीसरी विमा क्षैतिज से कोई एंगल पर होएगी, ठीक है, एंगल पर होएगी। अब ये एंगल बनाते हैं इसका, ये देखो एक एंगल पर है ना, कोई भी कोई एक तो होएगी जो विमा, चाहे चौड़ाई मान लो, ठीक है, वो होएगी क्षैतिज के समानांतर, एक होएगी क्षैतिज के ऊर्ध्वाधर, और एक होएगी इसके इंक्लाइंड, यानी कि इसके एंगल पे होएगी, कोई ना कोई एंगल होएगा। और वो एंगल जो होएगा 45 डिग्री भी हो सकता है और 30 डिग्री भी हो सकता है। ये देखो इस डायग्राम में समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये जो एक लाइन है इसके समानांतर है क्षैतिज के, इसको क्षैतिज बोल देते हैं ना, क्षैतिज के एक समानांतर है, एक इसके ऊर्ध्वाधर है, और एक जो तीसरी विमा है ना, तीसरी डायमेंशन, वो इसके एंगल पे है ना, ये तीनों डायग्रामों में, लेकिन एंगल जो होएगा वो 45 और 30 डिग्री ही हो सकता है, ठीक है। अब एक बात और इसमें नोट करने वाली है, जो ये दो विमाएं हैं, इसकी लंबाई भी सेम होएगी, जो वस्तु की लंबाई है उसके समान होएगी, ऑब्जेक्ट जिस लंबाई का है, और इसकी ऊंचाई भी सेम होएगी, लेकिन जो एंगल पर विमा है ना वो छोटी होएगी, ये विमा होएगी छोटी, ये विमा कैसी होएगी, छोटी होएगी विमा, ठीक है। वास्तविक लंबाई से ये कम होती है विमा, ठीक है। और जो छोटी होएगी विमा वही जो इसके एंगल पर होएगी। अब इसके तीन टाइप होते हैं, जो हम ये कर रहे हैं ना ओब्लिक प्रोजेक्शन, इसके तीन टाइप होते हैं, कैवेलियर, कैबिनेट और क्लिनोग्राफिक। ये देखो ओब्लिक के कर रहे हैं ना, इसके तीन टाइप होते हैं, कैवेलियर, कैबिनेट और क्लिनोग्राफिक। अब इन तीनों को कवर करेंगे। अब देखो कैवेलियर प्रोजेक्शन में, कैवेलियर प्रक्षेप में होता क्या है। अब इसमें जो तिर्यक जो रेखा थी, वो जो अक्ष है, मतलब कि ये क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज से 45 डिग्री के एंगल कोण बनाएगी, ठीक है। कैवेलियर में क्या होता है, जो क्षैतिज रेखा है उससे जो वस्तु की तिर्यक रेखा है वो 45 डिग्री का एंगल बनाएगी, एक बात तो ये। और दूसरा, जो तिर्यक विमा की लंबाई है और जो वस्तु की लंबाई है वो बराबर होएगी, ये जो लंबाई है ना तिर्यक लंबाई, वो बराबर होएगी, तिर्यक लंबाई है ना वो बराबर होएगी, वो बराबर होगी, ठीक है। तिर्यक लंबाई है ना इसकी वस्तु की, जो ऑब्जेक्ट की, वो बराबर होएगी। अब बात करते हैं कैबिनेट प्रक्षेप की, क्या होता है। ये हम ओब्लिक के तीनों टाइप कर रहे हैं, जिसमें दूसरा नंबर का है कैबिनेट प्रक्षेप। इसमें जो एंगल बनेगा 45 डिग्री का, और जो तिर्यक रेखा का जो एंगल है ना, जो एंगल बना रही है तिर्यक रेखा, वो जो ये जो लंबाई है, जो वास्तविक लंबाई की आधी होएगी, ये लंबाई है वास्तविक की आधी होएगी, वास्तविक की आधी होएगी, ये जो लंबाई है ना वास्तविक लंबाई की आधी होएगी, ठीक है। और एंगल पर तो ये बनता ही बनता है, ठीक है, हाफ स्केल बताया हुआ ना, जो हाफ स्केल, और ये फुल स्केल मतलब कि पूरी लंबाई लंबाई के बराबर होएगी, और हाफ स्केल मतलब आधी लंबाई प्राप्त होएगी। अब बात करते हैं क्लिनोग्राफिक प्रक्षेप की। क्लिनोग्राफिक प्रक्षेप में कैवेलियर जो कैबिनेट, कैवेलियर और जो कैबिनेट अपने समझा था, उसमें मुख्य फेस है जो प्रक्षेप तल के समानांतर था, ठीक है। मुख्य फेस यानी कि जो ये बेस है, आधार है, ये क्षैतिज के समानांतर था ना, इसमें भी समानांतर है, लेकिन इसमें जैसे ये क्षैतिज है, जैसे ये क्षैतिज बनाया मैंने, तो इसमें देखो कैवेलियर में भी ऐसे था, कैबिनेट में ऐसे था, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा कोई एंगल पे होएगा ये, और इधर एंगल कुछ अलग होएगा, ठीक है।
मतलब कि समानांतर नहीं होएगा। इसका जो बेस लाइन है ना, इसमें देखो समानांतर है, इसमें भी समानांतर है, लेकिन क्लिनोग्राफिक में क्या समानांतर नहीं होगा। जो इसका बेस लाइन है वो समानांतर नहीं होगा, बेस लाइन है समानांतर नहीं होगा, ठीक है। और क्या है, कुछ मामलों में वस्तु को किसी कोण पर घुमाने का जो प्रक्षेप का जो तल है उसे ही क्लिनोग्राफिक बोलते हैं। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट रखा, उसे रोटेट करके रखा या कोई एंगल पे बारी बारी से चेक करके देख रहे हैं, तो वो क्लिनोग्राफी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और कैवेलियर और कैबिनेट के अंदर ये जो बेस लाइन है वो इसके समानांतर होगी, क्षैतिज के समानांतर होगी, ठीक है। अब अपने दो टाइप इसके पूरे हो चुके हैं पिक्टोरियल के। ये देखो पिक्टोरियल समझा था, उसके अंदर था एक्सोनोमेट्रिक, उसके 3 टाइप अपने पूरे हो चुके हैं। उसके बाद अपने ओब्लिक देखा था, ओब्लिक होता क्या है, कोई एंगल पे झुकाना, और तीसरी की जो लंबाई है उसकी कम होएगी, है ना। और एंगल होता है 45 डिग्री और 30 डिग्री। इसके 3 टाइप पूरे हो चुके हैं। अब बात करते हैं पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन की। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन की ये होती क्या है, ठीक है। पर्सपेक्टिव ऑब्जर्व प्रोजेक्शन में, अब जिस वस्तु को जहां से जैसे देख रहे हैं, जिस वस्तु को जहां से भी अपने जैसे भी देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, तो मान लो ये एक डंडा ही दिखाई देगा। अब नीचे से देख रहे हैं तो भी एक ऊपर से डंडा ही दिखाई देगा, ठीक है। और एंगल से देख रहे हैं तो ऐसे कोई एक रेखा दिखाई देगी, इधर प्लेन माना जाए तो, ठीक है। जिस वस्तु को जहां से देख रहे हैं उसका वैसा का वैसा ही प्रोजेक्शन बनेगा ना। मतलब वो एक्चुअल नहीं होएगा, वो मतलब कि पूरा 100% श्योर नहीं होगा कि ये वस्तु इतनी ही लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई की है, ठीक है। तो जहां से जैसा देख रहे हैं ना वो वैसा ही इसका प्रक्षेप बनेगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके 3 टाइप होते हैं, वो मैंने वहीं बता दिए थे। समानांतर या फिर एक बिंदु संदर्भ, ठीक है। दूसरा है कोणीय या फिर 2 बिंदु संदर्भ प्रक्षेप। तीसरा है तिर्यक या 3 बिंदु संदर्भ प्रक्षेप। आज जो हमने किया है वो इसका मोटा मोटा ओवरव्यू था। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। और ऑर्थोग्राफिक में भी जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है उसकी बात करेंगे। इनमें से ही बहुत से क्वेश्चन पुट होते हैं। इनमें से भी जो आज किया है यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत से पुट होते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।